प्यारे बच्चों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। आज हम शालोम सीबीसी के 5वें दिन में आए हैं। कौन से दिन? 5वें दिन। तो आज का विषय परमेश्वर के प्रेम की रखवाली कर। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर के प्रेम की रखवाली कर। ठीक है बच्चों, आज भी हम नए गीत सीखेंगे और कहानी सुनेंगे, नाटक देखेंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, हम प्रोग्राम में जाने से पहले मैं निवेदन करता हूँ जयराज साहब को, वो शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब सीबीसी बच्चे लोगों का ये प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। ये 5वीं दिन के अंदर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी ये 5वां दिन में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम को हमारे जीवन में रखवाली करने के लिए। इसके लिए वहीदा बहन, उसका टीम, हमारा ट्रेनिंग यूनिट टीम, हमारा मीडिया टीम, सब बहुत मेहनत किया है, दिन रात काम किया है। सबको हम धन्यवाद दें। आइए हम आंख बंद करें, हम परमेश्वर से मांगे आज का दिन हम जो कुछ हम सीखने के लिए जा रहे हैं, इसी में परमेश्वर का प्रशंसा हमारे बीच में रहना। आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। 4 दिन हमारे बच्चे लोगों को आपने सिखाया है परमेश्वर, लोग भी सीखने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद परमेश्वर। ये 5वां दिन आपने हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है परमेश्वर, इसको हमारा जीवन में, हमारा बच्चे लोगों का जीवन में रखवाली करने के लिए आप मदद करो, आशीष करो। हमारा बच्चे लोग सीखने समय में विशेष ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए परमेश्वर। इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम अभी हम लोग बताने के लिए, दिखाने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। सब में आपका आशीष का हाथ रहना है परमेश्वर। प्रार्थना, वो एक्शन सॉन्ग है परमेश्वर, ड्रामा है परमेश्वर, आपका वचन, सब में आपका आशीष का हाथ रहना। इसके द्वारा हमारा बच्चे लोग अच्छा से सीखने का, आपको प्रेम को हमारे जीवन में कैसे रखवाली करना, इसके विषय में सीखने के लिए आप मदद करो परमेश्वर। आपका आशीष का हाथ शुरू से लेके आखिरी तक हमारा बीच में रहना है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है बच्चों, अब हम गीत में जाने वाले हैं। तो आज का विषय परमेश्वर के प्रेम की रखवाली कर के बारे में एक नया सुंदर गीत हम सुनेंगे, देखेंगे और आप लोग भी साथ में गाना है। ठीक है, एक्शन के साथ गाएंगे। ओके, गीत में जाएंगे। भी नहीं, प्रभु से प्यार न करे तो कुछ फायदा नहीं। प्यार के बिना कुछ भी नहीं, प्रभु से प्यार न करे तो कुछ फायदा नहीं। तेरा पहला प्यार, पहला प्रेम यीशु हो। 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 प्यार के बिना कुछ भी नहीं, प्रभु से प्यार न करे तो कुछ फायदा नहीं। प्यार के बिना कुछ भी नहीं, प्रभु से प्यार न करे तो कुछ फायदा नहीं। हर बात में यीशु को पहला स्थान दे दो, वो हर बात को सफल करेगा, तुम देखो। हर बात में यीशु को
से प्यार तुम करना, सबसे ज्यादा उसको ही प्रसन्न करना। सबसे ज्यादा यीशु से प्यार तुम करना, सबसे ज्यादा उसको ही प्रसन्न करना। तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो, तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो, तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो, तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो। प्यार के बिना कुछ भी नहीं, प्रभु से प्यार न करे तो कुछ फायदा नहीं। प्यार के बिना कुछ भी नहीं, प्रभु से प्यार न करे तो कुछ फायदा नहीं। तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो, तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो, तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो, तेरा पहला प्यार पहला प्रेम यीशु हो। प्यार के बिना कुछ भी नहीं, प्रभु से प्यार न करे तो कुछ फायदा नहीं। हाँ, हम प्रभु से प्यार ना करें तो कुछ फायदा नहीं है हमारे जीवन में, इसलिए हमें प्रभु से प्यार करना है। ठीक है, कैसा लगा गीत? अच्छा लगा? ओके, अब हम पाठ में जाने वाले हैं। ओके, आप ध्यान से सुनना है, बाइबल की कहानी और मुख पाठ वचन ये सब ध्यान से सुनना है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ठीक है, अब हमें पाठ सिखाने के लिए पास्टर अनिल चौहान तैयार हैं, क्या हम उसको स्वागत करें? प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। हम आज 5वें दिन में आए हैं सीबीसी में और पाठ नंबर 5 सीखेंगे। उसका विषय है परमेश्वर के प्रेम की रखवाली कर। बाइबल पाठ है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 और 15 से 17 और मुख पाठ वचन है यहूदा 1 अध्याय 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तो सब बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यहूदा 1:21। तो बच्चों, आज हम कहानी में जाएंगे। आप सब लोग तैयार हैं? ओ यस। तो बच्चों, एक शामिल नाम का लड़का था। वो एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो गरीब था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करता था और उसको पढ़ाई करने की बहुत रुचि थी। वो पढ़ता गया और प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करता रहा। और 12वीं क्लास पास करने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और उसका प्रथम वर्ष में सिलेक्ट हो गया और वो बहुत बड़े शहर में रहने लगा। उसको एक मकान की ज़रूरत थी, एक कमरा किराए पर रहकर अध्ययन करने की ज़रूरत थी और एक मकान उसने किराए पर लिया और उसमें रहकर वो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता और जोर जोर से परमेश्वर की स्तुति में गीत गाता था और प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता था और फिर अपनी पढ़ाई करता था। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। जब उसके मकान मालिक ने सुना कि शमूएल हर रोज सुबह उठकर जोर जोर से गीत गाता है और यीशु से प्रार्थना करता है और बाइबल पढ़ता है, ये हमको पसंद नहीं है। तब मकान मालिक शमूएल के पास आकर कहने लगा, हे लड़के, तुम हमारे मकान में रहकर जोर जोर से यीशु के गीत नहीं गाना है और प्रार्थना नहीं करना है, बाइबल नहीं पढ़ना है, हमको इससे बहुत परेशानी होती है। तब शमूएल कहता है, हे मकान मालिक, मैं मेरे परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं
प्रार्थना करना और परमेश्वर के लिए गीत गाना बंद नहीं करूंगा। तब मकान मालिक ने कहा, हे शमूएल, यदि आप प्रार्थना करना बंद नहीं करोगे तो कल हमारा घर खाली कर देना। शमूएल को उस दिन नींद नहीं आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे क्या करना है। तब परमेश्वर ने हिम्मत दिया कि परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। और फिर दूसरे दिन उसने अपना पूरा सामान बॉक्स में रखा और वो घर को खाली कर दिया। और सड़क पर जा रहा था, एक व्यक्ति उसे आकर मिला और उससे कहा, हे लड़के, कहां जा रहे हो, आपका क्या नाम है। तब शमूएल ने कहा, मुझे इस मकान मालिक ने निकाल दिया है, अब मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूं, मेरा नाम शमूएल है और मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र कुमार है। उस व्यक्ति ने बड़े खुश होकर कहा, अरे वाह, तेरे पापा और मैं पक्के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम साथ साथ रहे हैं। आओ, इस बड़े शहर में मैंने एक सुंदर मकान बनाया है और इसमें आप रहना, हमारे लिए दूसरा मकान है, आप इसमें रहो, हम आपसे कोई किराया और रुपया नहीं लेंगे। शमूएल ने कहा, हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे लिए अच्छा रास्ता निकाला क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। शमूएल ने प्रभु के प्रेम की रखवाली किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे लिए सहायता किया। प्यारे बच्चों, वैसे ही बाइबल के अंदर में भी एक सुंदर कहानी है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य पतरस को ढूंढते हुए तिब्रियास की झील पर गया और उसने अपना प्रेम को याद कराया। और यीशु ने तिब्रियास की झील पर दर्शन देकर अपने शिष्यों को कहा, आओ और भोजन करो। और भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से पूछा, हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया और दुनिया की वस्तुएं से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यही पूछने का मतलब था। संसार में धन, दौलत, सोना, चांदी, मकान और सारी चीजों से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यही इसका मतलब था पूछने का। तब यीशु ने दूसरी बार फिर पतरस से पूछा, हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझसे प्रीति करता है। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं और मिलने वाले लोग हैं, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, यही इसका पूछने का मतलब था यीशु का। और तीसरी बार यीशु ने फिर अपने शिष्य पतरस से पूछा, हे शमौन, हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझसे प्रीति करता है। शमौन पतरस उदास हुआ और कहा, प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति करता हूं। तो यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। इसका मतलब यह हुआ कि पतरस अपने माता पिता, अपने सगे भाई बहन और अपना परिवार, इनसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है, इसका मतलब यही था। और यीशु ने अपना प्रेम पतरस को बताया और पतरस ने भी यीशु के प्रेम को स्वीकार किया
और जो 3 बार उसने इनकार कर दिया था, उसने पश्चाताप किया और अपना मन फिराया और यीशु के प्रेम से भरपूर हो गया और फिर से प्रभु के प्रेम में चलने लगा। पतरस यीशु मसीह की पवित्र आत्मा में भरपूर होकर सेवा करने लगा। उसकी परछाई पड़ने से बीमार लोग चंगा हो जाते थे और इसने यीशु के सुसमाचार को फैलाया और बहुत जगह पर कलीसियाओं का स्थापन किया बच्चों। और बच्चों, इतना प्रेम किया पतरस ने कि उसने यीशु के लिए अपने आप को शहीद के रूप में दे दिया। पतरस ने प्रभु यीशु के प्रेम की रखवाली किया और प्रभु ने उसे आशीष दिया। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह पाप को क्षमा करता है और इस पाप क्षमा करने के बाद फिर से पाप नहीं करना है और प्रभु के प्रेम में बने रहना है और प्रभु के प्रेम की जीवन में रखवाली करना है, तो प्रभु बहुत आशीष देगा। प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो इसी कहानी के दौरान हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इस पाठ में हमने सीखे हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु ने प्रेम के बारे में किससे पूछा? शाबाश, पतरस से पूछा। दूसरा प्रश्न है, पतरस का पहला नाम क्या था? शाबाश, उसका पहला नाम शमौन था। तीसरा प्रश्न है, यीशु ने पतरस से क्या पूछा? तो उसका उत्तर है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? चौथा प्रश्न, यीशु ने पतरस से प्रेम के बारे में कितनी बार पूछा? तो उसका उत्तर है 3 बार पूछा। प्रश्न नंबर 5, अपने जीवन में किसकी रखवाली करना है? तो उसका उत्तर है बच्चों, यीशु के प्रेम की रखवाली करना है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, आपके पास जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके अंदर में आपको यह भरना है। हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे देश रखता हूं। तो वहां 3 बातें लिखी है, याद करता हूं, प्रेम रखता हूं, बैर रखता हूं। तो आपको उत्तर लिखना है प्रेम रखता हूं। दूसरा है, यीशु ने पतरस से कहा, मेरी देश की रखवाली कर। तो इसमें 3 है, कलीसिया, लोग, भेड़। तो आपको भरना है भेड़। तीसरा है, यीशु ने पतरस से कहा, मेरे मेमनों को देश। तो इसमें संभाल, चरा, खिलाओ। तो आपको भरना है चरा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रकार का प्रश्न है, जोड़ा बनाओ। यूहन्ना के पुत्र। तो आपको सामने लिखना है शमौन। दूसरा है यीशु, उसके सामने आपको लिखना है प्रेम। तीसरा है रखवाली, उसके सामने आपको लिखना है भेड़ों। चौथा है 3 बार, तो सामने लिखना है इनकार। अच्छा बच्चों, आपके पास जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके अंदर जो चित्र बनाए हुए हैं, उन चित्रों को आपको कलर से, इसके अंदर रंग से इन चित्रों को भरना है। चलो बच्चों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आप सब बच्चे मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमसे प्रेम रखते हैं, हमारे पाप को क्षमा किया है। प्रभु यीशु, आपके प्रेम में बना रहने के लिए और उसकी रखवाली करने के लिए
हमारी सहायता कर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु आपको सबको आशीष दे। जय यीशु। कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके, बाइबल के पाठ में से जो भी हमने सीखा है उसको बराबर याद करना। अब हम परमेश्वर के प्रेम की रखवाली कर के बारे में एक नाटक देखेंगे। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अरे यीशु सच में जी उठा है। हाँ हाँ, वो अपने कहे अनुसार जी उठा। अरे अब हम क्या करेंगे? मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ पतरस, हम भी आपके साथ चलेंगे। चलो। अरे कुछ मिला क्या? अरे भाई कुछ नहीं मिला। हे बालकों, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? कुछ नहीं है। जाल को दाहिनी ओर डालोगे तो तुम पाओगे। पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। फिर भी आपके कहने से मैं जाल डाल देता हूँ। बहुत मछलियाँ मिली। अरे अरे अरे, देखो देखो, बहुत मछलियाँ मिली। हे बालकों, आओ भोजन करो। ये तो प्रभु यीशु ही है। हाँ प्रभु यीशु ही है। लो, यह रोटी और यह मछली, इसे खाओ। हे शिमोन पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। मेरे मेमनों को चरा। हे शिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हे शिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है और ये भी जानता है मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। मेरी भेड़ों को चरा। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ और जीवन भर आपकी भेड़ों की रखवाली करूंगा और आपके प्रेम में बना रहूंगा। क्या बच्चों, नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा?
आपने आशीष पाया? ओके, जो भी आज हमने सीखा है, नया गीत, मुखपाठ वचन और बाइबल की कहानी, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और आप ज़रूर अपने जीवन में इसको लागू करें। परमेश्वर आपको आशीष करें। अब हम आखिरी समय में आ गया है, तो आज के कार्यक्रम को परमेश्वर ने सफल किया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। मैं निवेदन करता हूँ जयराज साहब को, वो आखिरी दुआ करेंगे। फिर आप लोगों से मिलने में मैं बहुत आनंद हूँ, खुश हूँ। पूरा विश्वास है आप लोग आज प्रेम को हमारे जीवन में कैसे रखवाली करना है, इसके विषय में आप लोग सीखा है। परमेश्वर आप लोगों को सीखने के लिए विशेष ज्ञान बुद्धि दिया है। वो एक्शन गाना के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा आप लोग सब अच्छा से सीखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आइए हम मिलके आंख बंद करके आज का दिन परमेश्वर ने आशीष करके दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम दुआ करें, धन्यवाद का दुआ करें। परमेश्वर पिता, ये 5वें दिन आपने आपको प्रेम को रखवाली करने के लिए, परमेश्वर पिता, ये सब प्रोग्राम के द्वारा हमारा बच्चे लोगों को आपने सिखाया है परमेश्वर। इसके द्वारा क्या क्या ये लोग सीख के जा रहे हैं परमेश्वर, इसी में आपका प्रेम, आपका अनुग्रह बस सब बच्चे के ऊपर रहने का है परमेश्वर। आपका प्रेम को अपना जीवन में रखवाली करने के द्वारा आपको प्रेम को दिखाने के लिए आप मदद करो परमेश्वर। आपने सब प्रोग्राम में शुरू से लेके आखिरी तक आपका प्रशंसा को देखने के लिए आपने मदद किया। कितने लोग ये ड्रामा सब में भाग लिया है, एक्शन गाना में भाग लिया है, संदेश कितने लोग दिया है, सबके ऊपर आपका कृपा का हाथ रहना है। इसके द्वारा सबको आशीष मिलने में मदद करो। आपका हाथ में दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबका जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे। ओके बच्चों, आज का कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। आज जो भी बात सीखा आप घर जाके याद करना, परमेश्वर आपके साथ रहें। और एक खास बात, जो वीडियो आप देख रहे हैं शाइन म्यूजिक वीडियोस चैनल में, वो चैनल को दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके आशीष पाएंगे। ये शाइन म्यूजिक वीडियोस चैनल में बहुत सारे मसीह गीत हैं और बच्चों के गीत हैं, डांस है, नाटक भी है। आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि वे भी देखें और आशीष पाएंगे। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे क्या? ओके, कल एक दूसरे विषय के बारे में हम देखेंगे, तो कल जरूर मिलेंगे। बाय।